हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती हैं उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और जुपिटर के साथ जो प्लैनेट होते हैं या फिर जुपिटर के ट्राइन में, यानी जिनके ऊपर जुपिटर की दृष्टियाँ पड़ती हैं, उन प्लैनेट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि दृष्टियाँ क्या होती है, एस्पेक्ट क्या होते हैं, तो जस्ट 20 सेकंड में मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुपिटर जहाँ पर बैठता है ना, वहाँ से 5 गिनो, यानी जुपिटर मान लीजिए आपके लगन में ही बैठा है तो लगन को आप फर्स्ट मानोगे, तो 5th हाउस और 9th हाउस पर जुपिटर की दृष्टियाँ होंगी। ठीक है, तो 5th हाउस और 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठे होंगे उनके साथ जुपिटर का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा। ठीक, तो उन प्लैनेट्स को भी हम एक तरीके से जुपिटर के साथ ही गिनेंगे। ठीक है, और जुपिटर के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो तो फिर बैठा ही है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका जुपिटर 4th हाउस में है, तो कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में और 12th हाउस में बैठा होगा तो उनके साथ जुपिटर का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा। अगर जुपिटर 3rd में है तो 7 और 11, 3, 7, 11, देखिए सिंपल सा एक ट्राइन होता है, 1, 5, 9, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं हाउसेज। 2, 6, 10, यानी 2, 6, 10, ये आपस में जुड़े हुए हैं प्लेनेट। और 3, 7, 11, 3, 7, 11, ये 3 हाउसेज जुड़े हुए हैं। और 4, 8, 12, ये हाउसेज आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुपिटर आपका कहीं पर भी बैठा हो, उसके साथ जो प्लेनेट बैठेगा, यानी कंजंक्शंस, हिंदी में जिसको युति बोलते हैं, युति के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दृष्टियां जहां पर पड़ती है, जुपिटर की दृष्टियां जहां पर पड़ती है, वहां पर अगर कोई प्लेनेट बैठता है तो भी हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि जुपिटर की एक दृष्टि और होती है, 7वीं दृष्टि, 7th एस्पेक्ट भी होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता जितना 5th और 9th माना जाता है। तो 7th एस्पेक्ट के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम केवल 5th और 9th एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ जो भी प्लेनेट बैठते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका जुपिटर कहीं पर भी बैठ जाए, अगर आपके जुपिटर के साथ सूर्य बैठ जाए, मान लीजिए आपका जुपिटर 8th हाउस में है, सूर्य भी 8th हाउस में है, या फिर जुपिटर आपका 9th हाउस में है, सूर्य भी 9th हाउस में, या फिर जुपिटर के ट्राइन में सूर्य हो, जुपिटर 8th में, सूर्य 12th में हो, जुपिटर 8th में, सूर्य 4th में हो, समझ गए। तो जुपिटर और सूर्य का जब भी कनेक्शन बनेगा, यानी सूर्य जुपिटर के साथ बैठे, जुपिटर से 5th हाउस में बैठे या जुपिटर से 9th हाउस में बैठे, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य और जुपिटर का जब कनेक्शन बनता है, जब एक योग बनता है, युति बनती है, तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये एक जीवात्मा योग बोला जाता है, क्योंकि जुपिटर जीव को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जीवात्मा योग बोला जाता है। ऐसा इंसान नेकी के रास्ते पर चलने वाला, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला होता है। मैंने बहुत देखा है, ये चीज मैंने बहुत प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी की है। जुपिटर सूर्य वाला जो इंसान होगा ना, उसकी आत्मा जिंदा होगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका तो जमीर ही मर गया है, या फिर इस इंसान का जमीर जिंदा है, तो वो कब बोलते हैं? जमीर मतलब उसकी आत्मा, कॉन्साइंस। अगर किसी का जमीर जिंदा है, इसका मतलब उसका सूर्य देखना पड़ता है। सूर्य हमारी आत्मा होती है, हमारा इंटरनल जो हमारी चीजें होती हैं, कॉन्साइंस जो हमारी होती है, वो सूर्य से देखा जाता है। जुपिटर जब इसके साथ जुड़ जाता है तो वो बहुत पॉजिटिव योग बन जाता है। ऐसा इंसान धार्मिक होता है, रॉयल भी होता है, उस बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि वो ईमानदार होता है, लॉयल होता है। अगर वो किसी के पैसे ले भी लेता है तो समय से पहले वापस करता है, या फिर वो लेता ही नहीं है, स्वाभिमानी हो जाता है, बहुत जल्दी वो किसी से उधार नहीं ले सकता। सूर्य और जुपिटर जिसका होता है, भगवान राम का भक्त होता है ऐसा इंसान। भगवान राम, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, भगवा कलर ऐसे इंसान को पसंद होता है, सुबह जल्दी उठना ऐसे इंसान को पसंद होता है। अपने पिता से बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे, बहुत सारे गुण मिलेंगे, हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस भी अपने पिता जैसी हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अगर सूर्य जुपिटर है ना, तो पिता
का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में। पिता से बहुत कुछ सीखोगे, पिता के जैसे दिखने वाले हो सकते हो, पिता के साथ पिता के जैसा सिमिलर प्रोफेशन करने वाले हो सकते हो। जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो पिता से सिमिलर होगा। पिता गुस्से वाले थे, आप भी गुस्से वाले हो। पिता क्रिएटिव थे, आप भी क्रिएटिव हो। पिता हैंडसम थे, आप भी हैंडसम हो, या ब्यूटीफुल फीमेल है तो ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पिता झलकेगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके गुणों में, आपकी विचारधारा में, क्योंकि सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सूर्य राजा को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान रॉयल होता है नेचर में, ऐसा इंसान झुकता नहीं है, कई बार अकड़ भी आ जाती है, अहंकारी भी हो जाता है, इगोइस्टिक भी हो जाता है, वो देखना पड़ता है। अगर जैसे मान लीजिए राहु बैठ जाए सिंह राशि में और फिर सूर्य चला जाए जुपिटर के साथ, ये अहंकारी बना देगा आपको, ठीक है। तो सिंह राशि में जो प्लेनेट बैठते हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ता है सूर्य के ऊपर, या फिर धनु राशि और मीन राशि में जो भी प्लेनेट बैठेंगे उनका इंपैक्ट आ जाएगा जुपिटर के ऊपर, ठीक है ना। तो वो तो एक खैर बहुत ज्यादा डीप की बातें हो गई। आज हम थोड़ा सा सरफेस लेवल पर ही जुपिटर के कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार अहंकारी, इगोइस्टिक, बहुत जल्दी बुरा मानने वाला इंसान हो जाता है सूर्य प्लस जुपिटर। इसके अलावा रॉयल्टी प्राप्त करता है, नेम फेम प्राप्त करता है, पॉपुलर होता है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि भाई वो वर्ल्ड वाइड फेमस होगा या नेशनल लेवल पे फेमस होगा, या केवल अपने स्कूल में फेमस है, कॉलेज में फेमस है, अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में पॉपुलर होगा। किसी न किसी तरीके से पॉपुलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य पॉपुलरिटी देता है, फैलाता है चीजों को, नेम फेम, रॉयल्टी, ये सारी चीजें सूर्य देता है। जुपिटर जीव कारक होता है, तो जुपिटर और सूर्य जब जुड़ जाते हैं तो इंसान को रॉयल नेचर बनाता है उसका। ये सारी चीजें मैंने बताई है, नेम फेम ऐसे इंसान के पास मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है जुपिटर प्लस सूर्य। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान गवर्नमेंट जॉब में ही होगा जुपिटर सूर्य वाला, बट मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन बनता है। जुपिटर की डिग्री अगर कम है और सूर्य की डिग्री अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होना चाहिए। मान लीजिए जुपिटर 10 डिग्री का है, सूर्य 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री तक भी है, तो भी दिस इज ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। स्पेशली जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि क्या मैं MLA MP तक बन पाऊंगा, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो पाऊंगा, या कोई बड़ा नाम कमा पाऊंगा, पॉपुलर हो पाऊंगा, सोशल मीडिया पे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जुपिटर प्लस सूर्य देखिए, अगर जुपिटर प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, एक्सीलेंट, मार्वलस, ट्रिमेंडस ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। जुपिटर, अगर जुपिटर की डिग्री कम हो जाए और सूर्य की ज्यादा हो जाए फिर तो एक्सीलेंट है, और सूर्य की अगर कम है, जुपिटर की ज्यादा है, तो भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पिता बैकबोन हो जाता है फिर ऐसे इंसान के लिए, पिता बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री कम होगी तो पिताजी बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, गुरु होंगे, ठीक है। हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाते हो, जैसे मान लीजिए सूर्य के आगे जुपिटर है, पीछे बुध है, तो ऐसे इंसान का पिता हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाता हो, ठीक है ना। तो वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लाखों बनती है, बट हाँ, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें इंसान को देखने को मिलती हैं। ऐसे इंसान में स्टेमिना बहुत होता है, ऐसे इंसान में विल पावर, क्रिएशन की पावर, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपना क्रिएट करना, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है। ऐसे इंसान शार्प माइंडेड भी होते हैं, इंटेलिजेंट, खुद का क्रिएट करने वाले। क्यों? क्योंकि सूर्य क्रिएशन है, सूर्य क्रिएशन है। जब जुपिटर प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा इंसान अपना खुद का कुछ क्रिएट किए बिना रह नहीं सकता। हो सकता है वो कुछ प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ उसका छोटा मोटा यूट्यूब चैनल हो सकता है वो कुछ लिखता हो, पोइट्री लिखता हो, कहानियां लिखता हो, कुछ छोटा मोटा, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ खुद से क्रिएट करेगा और वो चीज उसको पसंद भी आएगी। बहुत अच्छा क्रिएटर होता है जुपिटर प्लस सूर्य, ठीक है। चेहरे पर चमक होती है, पर्सनैलिटी में चमक होती है, स्पेशली अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा है, जुपिटर की कम है। और ये किसी भी हाउस में है, किसी भी हाउस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे ना कि किसी भी हाउस में जुपिटर हो और उसके ट्राइन में है उसके साथ सूर्य हो, तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। जुपिटर प्लस सूर्य मैं क्या बता रहा था कि हाँ, चमक होती है, ग्लो होता है, पर्सनैलिटी में ग्लो होता है। ऐसा इंसान जहां पर भी जाएगा उसकी पर्सनैलिटी एक तरीके से चमकेगी, दिखेगी, शाइन होगी। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी में शाइनिंग होगी, शाइनिंग पर्सनैलिटी ऐसे इंसान की होती है। भगवान श्री राम का ऐसा इंसान भक्त होता है, सनातन धर्म से जुड़ा होता है। अगर मंगल का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जुपिटर बैठा मेष राशि में
और सूर्य बैठ गया धनु राशि में, तो 100% ऐसा इंसान हनुमान जी का भक्त होता है। या तीनों एक दूसरे के ट्राइन में हो, मंगल की दृष्टि हो, मंगल का कुछ एस्पेक्ट हो, मंगल की राशि हो, तो थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई हो जाती है, भगवान हनुमान जी की तरफ ऐसा इंसान फिर चला जाता है। और केवल जुपिटर प्लस सूर्य है तो प्रॉपर भगवान श्री राम को, विष्णु नारायण को ऐसा इंसान मानने वाला होता है। ठीक है, तो वैसे तो अभी देखिए और बताने को बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस कहाँ से आएगा, एक तो डिग्री से डिफरेंस आएगा, दूसरा दोनों के नक्षत्र से डिफरेंस आएगा, तीसरा दोनों की राशियों से डिफरेंस आएगा, चौथा दोनों के हाउसेज से डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, वैसे जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है 90 to 95, 80-90% आपको चीज़ें यही मिलेंगी। ठीक है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा। वो डिफरेंस कहाँ से आएगा, हाउस, राशि, नक्षत्र, इन सारी चीज़ों से। डिग्री, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, उनके बीच में कोई प्लेनेट तो नहीं है। फॉर जुपिटर सूर्य केतु तीनों एक ही हाउस में है, जुपिटर की 5 डिग्री है, केतु की 10 डिग्री है, सूर्य की 15 डिग्री है, तो बीच में केतु आ गया। ठीक है, अब बेटे का और पिता का मिलन नहीं होगा, सेपरेशन हो जाएगा, पिता के साथ सेपरेशन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या हो सकता है पिता बॉर्डर पर रहने वाले हैं, ठीक है, फौज में है, कभी कभार घर से आते हैं, है तो अलग ही है ना, मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है। तो जुपिटर सूर्य बीच में केतु आ जाए तो थोड़ा सा अलग बन जाएगा, बीच में चंद्रमा आ जाए कुछ अलग बन जाएगा, साथ में चंद्रमा हो, बुध हो, ठीक है, कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ता है वहां से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बट 80 to 90% चीजें यही रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है, काफ़ी डीप में जाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ठीक है ना, तो बाकी आगे हम बात कर लेते हैं जुपिटर प्लस चंद्रमा की। आपका जुपिटर किसी भी हाउस में बैठा हो, ठीक है, उस जुपिटर से ट्राइन में देखिए, यानी अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो 5th और 9th देखना, यानी 1, 5, 9 जुपिटर प्लस चंद्रमा बोला जाएगा। जुपिटर फर्स्ट में बैठा, चंद्रमा 9th में बैठा, जुपिटर प्लस चंद्रमा है। जुपिटर 4th में बैठा, चंद्रमा 12th में बैठा, जुपिटर प्लस चंद्रमा है। चंद्रमा 8th में बैठा, जुपिटर 4th में बैठा, ये भी जुपिटर प्लस चंद्रमा है। समझ गए होगे, ट्राइन में देखना है आपको, जुपिटर जहां पर भी बैठा है वहां से 1, 5, 9 में देखना है। अगर चंद्रमा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज जुपिटर प्लस मून कॉम्बिनेशन। ठीक है, जुपिटर अगर मान लीजिए 6th में है तो 2 और 10, 2, 6, 10 में आप देखिए क्या चंद्रमा है, तो वो आपका जुपिटर प्लस चंद्रमा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियां वहां पर पड़ रही हैं, तो एक तरीके से उनका वो कनेक्शन सेट हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिजल्ट की। तो अगर किसी का जुपिटर के साथ चंद्रमा है, जुपिटर के ट्राइन में, यानी जुपिटर से 5th और 9th में अगर चंद्रमा है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। देखिए, चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे मेंटल थॉट को, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग है, हमारे इमोशंस है, पब्लिक डीलिंग है, हमारी माता जी है, उनको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आर्टिस्ट, कला है, चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं, तो इन सारी चीज़ों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। पानी को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और शॉर्ट ट्रेवल्स को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, बड़ी बहन और नानी को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, तो इन सारी चीज़ों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जीव कारक है, धार्मिक है, गुरु है, रिलीजन है, ये सारी चीज़ें हम जुपिटर से देखते हैं। हमारा लीवर है, फैट है, जीव कारक सबसे बड़ी चीज़ है। जुपिटर सेल्फ को, जीव को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर प्लस चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत अच्छा योग माना गया है वैदिक ज्योतिष में। नाड़ी ज्योतिष में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों। पहले एक बार रिजल्ट सुन लीजिए। तो जुपिटर प्लस चंद्रमा जिसका होता है, ऐसा इंसान एक तो हंसी मजाक करने वाला बहुत होता है, ऐसे इंसान को हंसी मजाक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसा इंसान हमेशा हंसता हुआ भी रह सकता है। ऐसे इंसान का हो सकता है बहुत ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है खाने में मिठाई या फिर फैटी फूड, मतलब वसा वाला यानी तला हुआ खाना, ऐसे इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद हो। ऐसे इंसान की लाइफ में शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं, धार्मिक ट्रैवल होते हैं। ऐसे इंसान की जो माता जी होती हैं वो धार्मिक होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, रिलीजियस होती हैं। ऐसे इंसान की जो माँ होती है वो एक तरीके से गुरु तुल्य होती है। जैसे बोला जाता है ना कि माँ पहली गुरु होती है, इन लोगों के लिए रियल में एप्लीकेबल होता है। हो सकता है ऐसे इंसान की मदर किसी स्कूल में
टीचर हो, या फिर घर पर भी होगी तो किताबें पढ़ती रहती होगी, या फिर भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ी होगी, बहुत ज़्यादा धार्मिक होगी, रिलीजियस होगी, स्पिरिचुअल होगी, जो नेटिव है नेटिव को बहुत अच्छी सीख देगी, बहुत अच्छा उसको ज्ञान देगी, उसको सही और गलत की समझ देगी। ठीक है, तो जुपिटर प्लस चंद्रमा ये देता है। जुपिटर प्लस चंद्रमा शॉर्ट ट्रैवल बहुत होते हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होती है, इंसान आर्टिस्टिक होता है, इंसान इमोशनल होता है, इंसान चीटिंग प्रोन भी हो जाता है। नाड़ी के हिसाब से मैं बोल रहा था ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसका कारण यही है कि चंद्रमा चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने गुरुदेव जुपिटर जो है, हमारे जो बृहस्पति महाराज है, उनकी पत्नी थी तारा, तो तारा को भगा कर ले गए थे। चंद्रमा जुपिटर की पत्नी तारा को भगा कर ले गए थे, जबकि चंद्रमा खुद जुपिटर के शिष्य थे। ठीक है ना। और फिर चंद्रमा और तारा से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था बुध, मरकरी जो प्लेनेट है अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? स्टोरी से यही समझ में आता है कि जुपिटर प्लस चंद्रमा नेटिव के ऊपर ब्लेम भी लगवा सकता है, चीटिंग भी दिला सकता है। कई बार या तो इंसान खुद चीटर होगा, चीटिंग करने वाला होगा, माइंड फ्लक्चुएटेड होगा, स्पेशली जब जुपिटर की डिग्री कम हो और चंद्रमा की ज़्यादा हो, ये अच्छा नहीं है। अगर चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है और जुपिटर की डिग्री कम है तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर जुपिटर की ज़्यादा हो, चंद्रमा की कम हो, ये ब्लेसिंग है, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा होगी, जुपिटर की कम होगी, तो जुपिटर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, जुपिटर चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा की ज़्यादा डिग्री है, मान लीजिए चंद्रमा की 20 डिग्री है, जुपिटर की 15 डिग्री है, तो जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स द मून, जुपिटर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, यानी चीटिंग की तरफ, ब्लेम की तरफ, डिफेमेशन की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ जा रहा है। ठीक है, हालांकि इसके लिए और कॉम्बिनेशन भी देखने जरूरी होते हैं। वीनस का त्रिकोण, वीनस का कुछ इन्फ्लुएंस, अगर वीनस का कुछ इन्फ्लुएंस है तो किसी फीमेल से चीटिंग 100% मिलती है, कुछ न कुछ ब्लेम मिलता है। ठीक है, अगर वीनस का कुछ रोल नहीं है, मान लीजिए सूर्य आ जाए, ठीक है, या फिर केतु आ जाए, केतु जुपिटर चंद्रमा हो जाए, सूर्य चंद्रमा जुपिटर हो जाए, ये फिर डिफेमेशन नहीं देता, चीटिंग नहीं देता, ब्लेम नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर प्लस चंद्रमा जिसका होता है, मानसिक लेवल पर ऐसा इंसान स्टेबल होता है, उसके पास गुरु की ग्रेस होती है, भगवान की ग्रेस होती है, डिवाइन एक तरीके से उसके जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मंदिर जाने वाला, भगवान से जुड़ा रहने वाला, भजन सुनने वाला, जागरण में जाने वाला, ये सारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी जुपिटर प्लस चंद्रमा में होते हैं। माता के अंदर के जो भी गुण हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हालांकि इसमें हाँ एक चीज़ और, जुपिटर प्लस चंद्रमा अगर किसी का होगा तो जुपिटर प्लस चंद्रमा ऐसा हो सकता है कि इंसान अपनी माता से ज़्यादा जुड़ा रहे, इंसान दिखने में अपनी माँ जैसा हो, स्पेशली जब चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा हो या फिर क्लोज हो। जुपिटर चंद्रमा अगर क्लोज होंगे, चाहे पीछे भी हो चंद्रमा, लेकिन अगर क्लोज डिग्री में है, 2-3 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा इंसान अपनी माँ के जैसा दिखने वाला हो सकता है। ऐसे इंसान की जो कद काठी होती है, फेस होता है, अपनी माँ जैसा दिखने वाला हो सकता है। कैरेक्टर है, बोलने का तरीका है, गुण है, नॉलेज है, थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसकी माँ से ज़्यादा मैच करेंगी रादर देन फादर। ठीक है, तो माता से जुड़ा हुआ ऐसा इंसान होता है, माँ को ज़्यादा प्रेम करने वाला ऐसा इंसान होता है। हालांकि इसमें यह भी देख लेना जरूरी है कि बीच में केतु तो नहीं आ रहा है, मंगल तो नहीं आ रहा है, शनि तो नहीं आ रहा है या राहु, वो देखिए रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट मॉडिफाई किस किस से होंगे? एक तो राशि देखनी पड़ेगी, फिर हाउस देखना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा उनके साथ कौन सा प्लेनेट है या किसी प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं है, फिर ये देखना पड़ेगा कि किस किस नक्षत्रों में है जुपिटर और चंद्रमा। ठीक है, हालांकि सरफेस लेवल पर 80 to 90% जो भी एक तरीके से रिजल्ट होंगे आपको यही मिलेंगे जो मैंने बताए हैं, बट फिर भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हमें राशि, हाउस, नक्षत्र, दूसरे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डिग्री देखनी पड़ती है, कौन से प्लैनेट की ज़्यादा डिग्री है, कौन से की कम है, कितना डिफरेंस है, नवांश में क्या सीन है,
चंद्र कुंडली से कहाँ बैठे हैं, तो वो देखिए मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं वैसे तो, बट आज हम थोड़ा सा सरफेस लेवल पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जुपिटर प्लस चंद्रमा आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जुपिटर और मंगल का किसी का कनेक्शन हो तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए जुपिटर प्लस मंगल का क्या मतलब है, जुपिटर जहां पर बैठा है उसके साथ मंगल बैठ जाए, या फिर उसके ट्राइन में, यानी जुपिटर से 5th हाउस और जुपिटर से 9th हाउस में अगर मंगल बैठ जाए, ठीक है, यानी मान लीजिए जुपिटर 4th में बैठा, मंगल 8th और 12th में बैठ जाए, जुपिटर 10th में बैठा, मंगल 2nd और 6th में बैठ जाए, जुपिटर लगन में बैठा, मंगल 5th और 9th में बैठ जाए, या उसके साथ बैठ जाए, तो ये सारी जो भी रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसको हम बोलते हैं जुपिटर प्लस मंगल का कंजंक्शन, युति। ठीक है, चाहे उसकी दृष्टि पड़े तो भी वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। जुपिटर 3rd में है, मंगल 7th में है, तो भी ये जुपिटर प्लस मंगल ही ट्रीट किया जाएगा। तो जुपिटर प्लस मंगल आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कनेक्शन बनता है। अब मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर आपका जुपिटर प्लस मंगल है किसी भी हाउस में, किसी भी राशि में, चाहे उसका एस्पेक्ट पड़ता हो 5th और 9th में हो या फिर वो 7 में हो, तो जुपिटर प्लस मंगल जब होता है तो ऐसा इंसान कई बार लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है, एथलीट होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जिम जाने वाला होता है, फिटनेस फ्रीक होता है, फिट होता है ऐसा इंसान, स्टेमिना होता है, ऐसा इंसान खाली नहीं बैठ सकता, ऐसे इंसान को लगातार कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग करने वाला होता है, ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं जो रवैया होता है एक तरीके से एक सोल्जर वाला होता है, सेनापति, पुलिस में, आर्मी में, इन सारी चीज़ों में भी हो सकता है, सिक्योरिटी किसी न किसी तरीके से हो सकता है, सिक्योरिटी में काम करता हो, जिम, अगर मान लीजिए स्कूल में टीचर है तो हो सकता है डीपी टीचर, पीटीआई टीचर, ये सारे मतलब स्पोर्ट्स टीचर, ऐसा इंसान हो सकता है। अभी मैं धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा। तो देखिए जुपिटर प्लस मंगल, जुपिटर जीव कारक को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को, रिलीजन को, लीवर को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्राणवायु को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, स्पोर्ट्स, एक तरीके से जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उन सारी चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जुपिटर प्लस मंगल वाला जिम जाता है, अपनी बॉडी पे ध्यान रखता है, स्ट्रेंथ होती है, ऐसे इंसान के अंदर बल होता है, मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऐसा इंसान जल्दी से हार नहीं मानता, कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, अपने दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक निचोड़ नहीं देता, अपने दुश्मनों से ये कुछ ज़्यादा ही चिड़ा रहता है, अपने दुश्मनों को जब तक पूरा नस्ते नाबूद नहीं कर देता ऐसा इंसान शांत नहीं बैठ सकता। ऐसा इंसान बहुत एक तरीके से लकी मानता हूँ मैं, जुपिटर प्लस मंगल वालों को मैं काफ़ी लकी मानता हूँ, स्पेशली तब जब मंगल जुपिटर की तरफ जा रहा हो। मंगल जुपिटर की तरफ जाने का क्या मतलब है, अगर मंगल की डिग्री कम हो और जुपिटर की डिग्री ज़्यादा हो तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव योग बन गया, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि मंगल है उसका एग्रेशन, मंगल है उसका एक तरीके से लड़ाई झगड़ा करने का स्टेमिना, मंगल है एक तरीके से कंपटीशन, और मंगल की डिग्री कम है, मान लीजिए 15 डिग्री है, जुपिटर की डिग्री 20 है, तो मंगल किसकी तरफ जा रहा है, मंगल जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है, जुपिटर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब उसका जो क्रोध है, उसका जो एग्रेशन है, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो स्टेमिना है, उसको आगे कौन मिल रहा है, उसको आगे जुपिटर मिल रहा है। और जुपिटर क्या है, जुपिटर विजडम है, जुपिटर गुरु है, जुपिटर विवेक है, ठीक है ना। तो उसका जो अग्रेशन है वो कंट्रोल्ड हो गया, वो एक महीने में एक तरीके से उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है लेकिन वो अननेसेसरी स्ट्रेंथ का फायदा नहीं उठाएगा। ऐसा इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल करना जानता है, ऐसा इंसान ये जानता है कि किस समय किसके सामने किस तरीके से कितना बोलना है, ये सारी चीजें फिर ऐसे इंसान के अंदर आ जाती है। ऑन दी अपोजिट साइड अगर मंगल की डिग्री ज्यादा हो जाए और जुपिटर की डिग्री कम हो जाए, यानी अब क्या हो रहा है, मंगल मान लीजिए 20 डिग्री का है, जुपिटर मान लीजिए 15 डिग्री का है, तो जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स मार्स, जुपिटर मंगल की तरफ जा रहा है। तो जब जुपिटर मंगल की तरफ जाता है ये थोड़ा सा ना इंसान को एक तो एक्सीडेंटल प्रोन बना देता है,
चोट बहुत ज़्यादा लगती है, अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। एक तरीके से बाहर जब भी जाएगा तो बाहर से जब घर आएगा तो लड़ाई करके ही आएगा, या जैसे ही घर में आएगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। 24 घंटे दिमाग में अग्रेशन रहता है, गालियाँ बहुत ज़्यादा देता है, जबकि मंगल प्लस जुपिटर में इंसान गालियाँ उतनी ज़्यादा नहीं देता। ठीक है, जुपिटर प्लस मंगल में इंसान, हालांकि देखिए स्ट्रेंथ वाइज जुपिटर प्लस मंगल ज़्यादा अच्छा होता है। जुपिटर मंगल की तरफ, जिम की तरफ जा रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, खेलने की तरफ जा रहा है, लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता है, सोच समझ के फैसले लेता है। ठीक है, तो जुपिटर प्लस मंगल या मंगल प्लस जुपिटर ये लगभग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा इंसान इंजीनियर हो सकता है, ऐसे इंसान की मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है। जुपिटर प्लस मंगल में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो आई थिंक हाँ, जुपिटर प्लस मंगल हो सकता है उसके शरीर पर कुछ जले का निशान, कुछ कटे का निशान ये हो, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, बहुत ज़्यादा चोट फोट ऐसे इंसान की हो सकती है। पुलिस में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी चीज़ों में, यानी प्रोटेक्शन वाली चीज़ों में, लड़ने वाली चीज़ों में ऐसा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। जिम ट्रेनर हो सकता है, पीटी टीचर, डीपी टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर हो सकती हैं। या फिर हो सकता है अगर डेंटिस्ट होगा तो दांतों का डॉक्टर होगा। ठीक है, और सॉरी मतलब डॉक्टर होगा तो डेंटिस्ट होगा। ठीक है ना, अगर डॉक्टर होगा तो दांतों का डॉक्टर होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि मंगल दांत को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर प्लस मंगल, इंसान के दांत विजिबल होंगे, दांत स्ट्रॉन्ग होंगे। हालांकि राहु और शनि से पीड़ित नहीं होना चाहिए मंगल। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर आप एक फीमेल हो, जुपिटर मंगल की तरफ जा रहा है, बहुत पॉजिटिव है, हमेशा हस्बैंड के साथ आप रहोगे, हस्बैंड भी धार्मिक होगा, रिलीजियस होगा, लॉयल होगा। जुपिटर, इफ जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स मार्स, और अगर मंगल जुपिटर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा लेट मैरिज करवा सकता है, बट हस्बैंड का नेचर लॉयल ही रहेगा, रिलीजियस धार्मिक रहेगा। ठीक है, तो और अगर आप मान लीजिए मेल हो तो आपका छोटे भाई के अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कोशिश की है समझाने की, बताने की, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा डिफरेंस भी आ जाएगा थोड़ा, आपको ना यहाँ से 80 to 90% जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट मिलेंगे। कुछ 10-20% डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस कहाँ से आएगा? क्या उनके साथ और भी कोई प्लेनेट बैठा है? क्या उनके ट्राइन में और भी कोई प्लेनेट है? क्या जो डिग्री है जुपिटर और मंगल की डिग्री, मान लीजिए जुपिटर की 10 डिग्री है, मंगल की 20 डिग्री है, बीच में केतु की डिग्री आ जाए, बीच में 15 डिग्री का केतु आ जाए, चाहे ट्राइन में ही क्यों ना आ जाए, तो वो रिजल्ट बदल जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। शनि आ गया, शनि की राशि में बैठ गए, तो कहने का मतलब ये है एक्यूरेट रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेंगे राशि, हाउस, नक्षत्र और दूसरे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट। जब वो सारी चीजें ब्लेंड होंगी तब कुछ कंक्रीट प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको बहुत डीप में बताने की, तो आज के लिए जुपिटर प्लस मंगल इतना ही सीमित रखते हैं, बाकी आगे और वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर प्लस मरकरी के बारे में। अगर किसी का जुपिटर और बुध यानी बृहस्पति और बुध एक साथ बैठ जाए या फिर एक दूसरे के ट्राइन में बैठ जाए, ठीक है, ट्राइन समझते हो ना, यानी जुपिटर 2nd हाउस में है, बुध 6th हाउस में है, तो ये जुपिटर प्लस बुध ही माना जाएगा, क्योंकि जुपिटर की 5वीं दृष्टि बुध के ऊपर है। जुपिटर 3rd में बैठ जाए, बुध 11th में बैठ जाए, ये भी जुपिटर प्लस बुध है। जुपिटर 5th में बैठ जाए, बुध लगन में बैठ जाए, ये भी जुपिटर प्लस बुध है। तो जुपिटर से 5th हाउस में या 9th हाउस में अगर बुध हो या जुपिटर के साथ बुध हो तो आपको किस किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जो बुध होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है, एक्टिव होता है। बुध यंगर को, राजकुमार है बुध यंग को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारे फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी जो बनिया बुद्धि यानी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर विजडम है, जुपिटर हमारा ज्ञान है, जुपिटर हमारा धर्म है, गुरु है, मोक्ष है, ये सारी चीज़ें जुपिटर से आती हैं।
अब देखिए मैंने दो शब्द यूज किए हैं, बुध के लिए इंटेलिजेंस शब्द यूज किया है और जुपिटर के लिए विजडम शब्द यूज किया है। आप लोगों को लगेगा ये दोनों चीज एक होती है, नहीं, एक नहीं होती। वाइज और इंटेलिजेंट पर्सन में डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो टेररिस्ट भी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उनके पास विजडम नहीं है, उनको सही और गलत का पता नहीं है, ठीक है। तो बुध बनाता है इंटेलिजेंट और जुपिटर बनाता है वाइज, यानी कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है, वो सारी चीजें। तो बुध प्लस जुपिटर का जब कनेक्शन बनता है ना, ये बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। हालांकि बुध जुपिटर को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन जुपिटर बुध को काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जो जुपिटर की पत्नी थी तारा, उसको चंद्रमा भगा कर ले गया था और चंद्रमा और तारा का एक बेटा हुआ था जो बुध था। तो बुध जो जुपिटर का स्टेप सन है, यानी सौतेला बेटा, ठीक है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो बुध जुपिटर का सौतेला बेटा है, फिर भी जुपिटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो एक गुरु है। फिर भी बुध जुपिटर को उतना ज़्यादा सूट नहीं करता। अभी डिफरेंस मैं बताऊंगा कहाँ आएगा। वैसे अगर हम सर्फेस लेवल पर बात करें तो जुपिटर प्लस बुध बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में नहीं, किसी भी समय में, क्योंकि जुपिटर प्लस बुध लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि बुध हमारी एजुकेशन है, जुपिटर हमारा ज्ञान है। ऐसा इंसान ज्ञान का भूखा होता है, ज्ञान का प्यासा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, ठीक है। ऐसा इंसान छोटी उम्र से ही पढ़ाने लग जाता है, टीचर। जुपिटर प्लस बुध, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में है। जुपिटर प्लस बुध बहुत अच्छा कंसल्टेंट ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसे इंसान किताबी कीड़ा हो सकता है, आप ऐसे इंसान के परिवार में लाइब्रेरी हो सकती है। ऐसे इंसान को ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बुध ग्रीनरी को, वेजिटेबल्स को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर प्लस बुध ऐसा इंसान नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ, नदी, पहाड़, फॉरेस्ट, ग्रीनरी, वेजिटेबल्स, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें उसको पसंद होती है। पेड़ पौधे लगाना ऐसे इंसान को पसंद होती है। जुपिटर प्लस बुध ये सारी चीज़ें देता है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है ऐसा इंसान, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। स्पेशली अगर बुध की डिग्री ज़्यादा हो और जुपिटर की डिग्री कम हो तो इंसान के सवाल खत्म नहीं होते। ऐसा इंसान क्लास में डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है। जुपिटर प्लस बुध या बुध प्लस जुपिटर कुछ भी हो, ऐसा इंसान मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, ऐसा इंसान हंसी मजाक बहुत अच्छा करता है। डब आर्टिस्ट देखे हैं आपने, तो जुपिटर प्लस बुध डब आर्टिस्ट बनाता है। ऐसा इंसान अपने टीचर की मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, अपने घर वालों की मिमिक्री, अपने फ्रेंड्स की मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। जुपिटर प्लस बुध लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। टीचिंग प्रोफेशन में ही कई बार ऐसा इंसान चला जाता है, या फिर अगर किसी और प्रोफेशन में भी है तो भी ऐसा इंसान कहीं ना कहीं लगातार सीखते रहता है। किताबें पढ़ने का शौक, थॉट्स पढ़ने का शौक, धार्मिक थॉट पढ़ने का शौक, धार्मिक किताबें, धार्मिक विचार, ऐसे इंसान को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मंदिर जाकर किसी संत महात्मा के पास बैठकर कथा सुनने में ऐसा इंसान को बहुत मज़ा आता है। जुपिटर प्लस बुध ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। बनिया बुद्धि बना देता है, शार्प माइंडेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जब इंटेलिजेंस और विजडम दोनों एक साथ हैं तो इससे बढ़कर इंसान को और क्या चाहिए। ऐसे इंसान को पता होता है कि स्पेशली तब जब बुध की डिग्री कम हो और जुपिटर की डिग्री ज़्यादा हो, ये बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जुपिटर 4th हाउस में 20 डिग्री पे है, जुपिटर इन द 4th हाउस 20 डिग्री, बुध 12th हाउस में 15 डिग्री पे है। तो जिसकी डिग्री कम होगी वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो बाद में लिखा जाएगा। यानी कि जो बुध है वो जुपिटर की तरफ जा रहा है, जिसकी डिग्री कम है वो आगे बढ़ेगा, आगे जाकर वो जुपिटर से मिलेगा। तो जुपिटर की डिग्री अगर ज़्यादा है, बुध की डिग्री अगर कम है, तो बुध यानी मरकरी इज गोइंग टुवर्ड्स द जुपिटर। तो ये कहीं ना कहीं उसके इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा, इंटेलिजेंस के साथ विजडम मिल जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास आगे चलकर गाइडेंस है, उसके पास कोई ऐसा बड़ा सिखाने वाला है। उसके घर में हो सकता है, उसके एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, उसके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, उसके स्कूल में टीचर हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है। यानी कुछ न कोई उसको ऐसा इंसान मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी। बुध अकेला सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बुध बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। बुध जब भी अकेला होगा इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करूं। इसलिए बुध के साथ या बुध के ट्राइन में
कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज कर देगा आपको। बुध के ट्राइन में जब भी जुपिटर होता है तो बहुत अच्छा ये माना गया है, स्पेशली अगर जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है तो, ठीक है ना। तो बुध प्लस जुपिटर मीडिया के प्रोफेशन में हो सकता है, बोलकर पैसा कमा, क्योंकि जो बुध है वो मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जुपिटर प्लस बुध आपको अब मीडिया में डाल सकता है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हो गया, या फिर आज के टाइम पर जो यूट्यूब चैनल वगैरह हो गए, ये इन सारी चीज़ों में डाल सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान आई थी, हाँ, इंटेलिजेंट बनाता है, लाइक आपको मैथमेटिक्स में, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब में भी डाल सकता है। हो सकता है आपकी जो कैलकुलेशन पावर है बहुत ब्रिलियंट हो। जुपिटर प्लस बुध वाले बहुत ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंट माइंड होते हैं और काफ़ी अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान के जो फ्रेंड्स होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, लॉयल होंगे, ठीक है। जुपिटर प्लस बुध, स्पेशली बुध की डिग्री अगर कम हो, जुपिटर की ज़्यादा हो, तो ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। और बुध की ज़्यादा हो जाए, जुपिटर की कम हो तो क्या होगा, तो देखिए फिर जो आपकी विजडम होगी ना, समय के साथ घटती चली जाएगी। घटने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ बन जाओगे, घटने का मतलब ये है कि आप सही गलत में अंतर नहीं कर पाओगे। अगर बुध की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की डिग्री कम है, इट मीन्स जुपिटर, योर विजडम इज गोइंग टुवर्ड्स इंटेलिजेंट। बुध की तरफ जा रहा है आपका जुपिटर, यानी कि आपके जुपिटर को कंट्रोल कर रहा है एक बच्चा। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे आप दूसरों से, अगर बुध की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की डिग्री कम है तो, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा बुरा ये भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बुध की डिग्री कम हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, फिर भी जहाँ से आपको 80-90% चीज़ें एक्यूरेट मिलेंगी, कुछ 10-20% हो सकता है आपको ना मिले। उसका कारण ये है क्योंकि एक तो राशि मैटर करेगी, कौन सी राशि में है, फिर हाउस मैटर करेगा, फिर नक्षत्र मैटर करेगा, और उसके बाद क्या और कोई भी प्लेनेट है इन दोनों के साथ, इन दोनों की राशियों में, वहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, नक्षत्रों से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जुपिटर प्लस मरकरी, वैसे 80-90% यही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर डिटेल में और ज़्यादा समझना है तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी, या फिर वेट कीजिए, फ्यूचर में और बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए जुपिटर प्लस मरकरी इतना ही रखते हैं। फ्यूचर में आपके लिए और वीडियोज लेकर आएंगे जुपिटर प्लस मरकरी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर प्लस वीनस, जुपिटर प्लस शुक्र अगर किसी इंसान का हो तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, जुपिटर आपका किसी भी हाउस में हो, जुपिटर मान लीजिए 3rd हाउस में है और वीनस 7th में है, तो भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जुपिटर प्लस वीनस बोला जाएगा। वीनस 11th में हो तो भी जुपिटर प्लस वीनस बोला जाएगा, जुपिटर 3rd में, वीनस 11th में, यानी 1, 5, 9 ट्राइन कनेक्शन बनना चाहिए। जुपिटर 4th में, वीनस 4, 4, 8, 12 में कहीं पर भी हो, जुपिटर 5th में, जुपिटर 5, 9, 1 में कहीं पर भी हो, या फिर वीनस 1st हाउस में, जुपिटर 1, 5, 9 में कहीं पर भी हो। ये ट्राइन होता है, 1, 5, 9 का ट्राइन है, 2, 6, 10 का ट्राइन है, 3, 7, 11 का ट्राइन है, और 4, 8, 12 का ट्राइन है। तो अगर ये एक दूसरे के ट्राइन में है या एक दूसरे के साथ है तो सिमिलर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो अभी हम बताते हैं। तो देखिए, जुपिटर प्लस वीनस, वीनस लग्जरी है, वीनस आपके शौक है, आपके डिजायर्स है, वीनस पैसा है, वीनस फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस सुंदर घर है, वीनस सुंदर गाड़ी है, वीनस पैसा है, वीनस लग्जरी है, वीनस एक तरीके से खूबसूरती है, वीनस ब्रांडेड कपड़े हैं। तो जुपिटर प्लस वीनस जब होता है किसी इंसान का, यानी जुपिटर के साथ वीनस हो या जुपिटर के ट्राइन में वीनस हो, तो ऐसा इंसान क्या करता है, कैसे उसको रिजल्ट मिलते हैं। पैसा हमेशा ऐसे इंसान के पास रहता है, स्पेशली पूरा सुनना। देखिए, ये जो सेगमेंट है ना जुपिटर प्लस वीनस वाला, पूरा सुनना, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा। तो जुपिटर प्लस वीनस जिसका होता है, ऐसा इंसान एक तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, अपने परिवार में हो सकता है वो सबसे ज़्यादा हैंडसम हो या सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो,
ठीक है। जुपिटर प्लस वीनस मेल एंड फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल है। जुपिटर प्लस वीनस है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, ऐसा इंसान लग्जरी की तरफ ज़्यादा मोहित होता है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बड़े घर में रहने वाला होता है, अच्छी गाड़ी उसके पास होती है, अच्छा खाना पीना उसके पास होता है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसके पास होते हैं। जुपिटर प्लस वीनस ऐसे इंसान का जैसे ही जन्म होता है उनके घर में प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होने लगती है। जुपिटर प्लस वीनस अगर आप एक मेल हो तो फीमेल से ऐसा इंसान घिरा रहता है, फीमेल्स उसके आसपास रहती हैं, ठीक है। तो इसमें डिग्री भी मैटर करेगी, मैं बताता हूँ। जुपिटर प्लस वीनस हो सकता है ऐसा इंसान बहुत जल्दी पैसा कमाने लग जाए, बहुत जल्दी एक तरीके से मनी माइंडेड ऐसा इंसान हो जाता है, बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा करने के बारे में ऐसा इंसान सोचने लग जाता है। जुपिटर प्लस वीनस ऐसा इंसान बहुत जल्दी दूसरे जेंडर के बारे में, अपोजिट जेंडर के बारे में सोचने लग जाता है। अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो सेक्सुअल थॉट्स ऐसे इंसान को जल्दी आने लगते हैं, दूसरे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ऐसा इंसान जल्दी महसूस करता है। तो जुपिटर प्लस वीनस ये सारे रिजल्ट देता है। जुपिटर प्लस वीनस ऐसे इंसान अपनी वाइफ के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ऐसा इंसान अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जुपिटर प्लस वीनस बहुत अच्छा योग एक तरीके से माना जाता है। बचपन में ही सारी लग्जरी उसको मिल जाती है, कोई कमी उसको नहीं रहती है। स्पेशली यहाँ से सुनना ध्यान से, स्पेशली अगर जुपिटर की डिग्री कम हो और वीनस की डिग्री ज़्यादा हो तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हो गए आपके लिए। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव कारक है और वो वीनस की तरफ जा रहा है, चाहे ट्राइन में भी क्यों ना हो, फिर भी डिग्री देखनी है आपको। मान लीजिए जुपिटर आपका 5th हाउस में 15 डिग्री पे है और वीनस आपका 9th हाउस में 20 डिग्री पे है, डिग्री देखनी है। अगर एक दूसरे के ट्राइन में है और वीनस की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की डिग्री कम है, इट इज़ द एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर द मनी, फॉर लग्जरी। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा हो कैरियर में, वो तो सबको करना पड़ता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, ठीक है। ये बहुत जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बोला कि आपको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपना बिजनेस सेट करने में। किसको नहीं करना पड़ता? आज के टाइम पर भी मुकेश अंबानी स्ट्रगल कर रहा है, एलन मस्क स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल यानी मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, बट हाँ इतना जरूर है मेहनत का फल जरूर मिलेगा, पैसा जरूर मिलेगा। जुपिटर प्लस वीनस, अगर जुपिटर की डिग्री कम है, वीनस की डिग्री ज़्यादा है तो एक्सीलेंट है, हर मामले में एक्सीलेंट है। अगर एक मेल हो आप तो फीमेल्स से आप घिरे रहते हो, या फिर आपका हो सकता है काम ऐसा हो सकता है आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। जुपिटर प्लस वीनस यानी स्त्रियों से कुछ न कुछ आपका खास मकसद है इस धरती के ऊपर। हो सकता है आपके घर में बहनें ज़्यादा हो सकता है आपके घर में भी आपकी बड़ी बहन हो, या आपकी अगर माता हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से आपकी वाइफ है, कुछ न कुछ आपका स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है, आप उनके लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हो। जुपिटर प्लस वीनस, ठीक है। तो जुपिटर प्लस वीनस बहुत अच्छा है। अगर क्या हो, उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब जुपिटर की डिग्री ज़्यादा हो और वीनस की डिग्री कम हो, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इंसान जब जन्म लेगा ना तो ऑलरेडी प्रोस्पेरिटी मिलेगी, ऑलरेडी उसके घर में अच्छे व्हीकल हैं, ऑलरेडी उसके फादर वेल इस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी उसके फादर अच्छा इनकम कर रहे हैं। अगर वीनस की डिग्री कम है और जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है तो, और अगर जुपिटर की डिग्री कम है, वीनस की ज़्यादा है, तो ऐसे इंसान की बर्थ के बाद, जन्म के बाद घर में प्रोस्पेरिटी आती है, घर के अंदर लग्जरी आती है। पता चला जैसे ही लड़के का जन्म हुआ, फर्स्ट बर्थडे पर फादर कार ले रहे हैं, सेकंड बर्थडे पर घर ले रहे हैं, इस तरीके से हो जाता है अगर डिग्री के लिए क्लोज है तो, ठीक है। तो जुपिटर प्लस वीनस, वीनस प्लस जुपिटर एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है। इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, जुपिटर प्लस वीनस बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, बातें बनाने में माहिर होता है। जुपिटर मतलब रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप ऐसे इंसान के काफ़ी रह सकते हैं आज के समय में, जुपिटर प्लस वीनस, ठीक है। तो वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे बनते हैं, बट मैंने कोशिश की है काफ़ी सारे रिजल्ट आपको बताने की। जुपिटर प्लस वीनस, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि इन दोनों के बीच में और कोई प्लैनेट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जुपिटर 10 डिग्री का है, वीनस 20 डिग्री का है और बीच में केतु आ गया 15 डिग्री का,
टोटली रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, सब कुछ खत्म। जो मैंने प्रेडिक्शंस बताई हैं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। वैसे जुपिटर प्लस वीनस अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर बीच में केतु आ गया तो ये नो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से खेलना पड़ता है। तो बीच में नहीं आना चाहिए। शनि, राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा नहीं आना चाहिए, चीटिंग दे देगा। अगर किसी का जुपिटर, चंद्रमा और वीनस का त्रिकोण है, फीमेल से ब्लेम दे देगा, चीटिंग दे देगा, पैसे का लॉस दे देगा। वो देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था पूरा सुनना, ठीक है। सरफेस लेवल पर यही प्रेडिक्शन रहती है, बट अगर जब हम डीप में जाते हैं, जब हम इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं, वहाँ से हमें पूरी पिक्चर समझ में आती है। राशि देखनी पड़ेगी, हाउस देखना पड़ेगा, दोनों का नक्षत्र देखना पड़ेगा, दोनों किस स्थिति में बैठे हैं, डिग्री के लिए कितने आगे हैं पीछे हैं, कोई सा प्लेनेट रेट्रो तो नहीं हो गया है, वहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उनके साथ कौन से प्लेनेट बैठे हैं, तुला राशि, टोरस राशि, धनु और मीन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, वहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे 80 to 90% जो रिजल्ट्स हैं आपको यही मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, बट फिर भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए तो देखिए आपका इंडिविजुअल चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है जुपिटर प्लस वीनस में। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जुपिटर प्लस शनि, गुरु प्लस शनि कैसे रिजल्ट देता है। अगर जुपिटर के ट्राइन में शनि हो तो भी ये रिजल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मान लीजिए जुपिटर आपका 9th हाउस में है, शनि आपका लगन में है, तो भी एप्लीकेबल है। यानी 1, 5, 9 में आपको देखना है, जुपिटर जहां पर बैठा है वहां से उसकी दृष्टि देखनी है। अगर जुपिटर की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ गई ना, तो भी ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। जुपिटर प्लस शनि अगर साथ में बैठे हैं, जुपिटर प्लस शनि, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जुपिटर प्लस शनि के रिजल्ट और जुपिटर के ट्राइन में, यानी जुपिटर से 5th हाउस और जुपिटर से 9th हाउस में अगर शनि हो तो भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। ट्राइन आपको पता होगा ना, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का ट्राइन होता है, 2nd, 6th और 10th का ट्राइन होता है, 3, 7, 11 का ट्राइन होता है, और 4, 8 और 12 का ट्राइन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुपिटर प्लस शनि के कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, जुपिटर जीव कारक को रिप्रेजेंट करता है, शनि हमारा प्रोफेशन है, जिम्मेदारियां हैं, बर्डन है, स्ट्रगल है। तो अगर आपका जुपिटर प्लस शनि है या जुपिटर के ट्राइन में शनि है, तो ऐसे इंसान को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बचपन से जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ऐसे इंसान को घर का बड़ा बनना पड़ता है। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर बोला जाता है, यानी जल्दी ही ऐसा इंसान मैच्योर हो जाता है। 15 से 20 साल की उम्र में ही ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, बहुत ज़्यादा विवेकशील हो जाता है, प्रोफेशन बहुत जल्दी कमाने लग जाता है, 18-20 साल की उम्र से ही कमाने लग जाता है, ट्यूशन पढ़ाकर, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर कर ऐसा इंसान अपना गुजारा करने लग जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। घर का बड़ा बनना होता है, या तो वो खुद बड़ा भाई मिलेगा, अगर बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है, तो भी जिम्मेदारियां आएंगी, ना चाहते हुए भी घर का बड़ा बनना पड़ेगा। जुपिटर प्लस शनि मैक्सिमम टाइम देखा गया है फादर की डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जिम्मेदारियां तभी आती हैं जब फादर ना हो, या फादर बीमार हो, या फादर की उतनी ज़्यादा अच्छी इनकम ना हो। जुपिटर प्लस शनि ये रिजल्ट आपको देता है। तो जुपिटर प्लस शनि जल्दी जिम्मेदारी दे देगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देगा, आलस भी कई बार दे देता है। जुपिटर प्लस शनि आलसी बना देता है इंसान को, स्पार्क नहीं रहता है, धीरे धीरे चलता है, लंबा चलता है, पैदल चलना ऐसे इंसान को पसंद होता है या मजबूरी में पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ों पर बहुत जाता है, पहाड़ों की ट्रैकिंग ऐसे इंसान को बहुत पसंद होती है। स्पेशली अगर मंगल जुड़ जाए, पहाड़ों की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मंगल जुड़ जाए तो फिजिकल हार्डवर्क करने वाला ऐसा इंसान होगा, ठीक है। हालांकि बात कर रहे थे जुपिटर प्लस शनि की, केवल ऐसा इंसान मंदिर जाएगा तो पैदल चल कर जाएगा, नंगे पैर जाएगा, पहाड़ों पर गुरु से मिलने जाएगा, पहाड़ों से गुरु हो सकता है ऐसे इंसान का, पहाड़ों से ब्लेसिंग मिलेगी ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान गुरु भी ऐसे इंसान को बनाएगा जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी हो। ऐसे इंसान का जो गुरु होगा
दिखने में पतला दुबला कम नहाने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। ऐसा इंसान खुद भी कई बार कम नहाता है, ज़्यादा नहाना ऐसे इंसान को पसंद नहीं होता है। जुपिटर प्लस शनि स्ट्रगल देता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, मेहनत डबल करता है, रिजल्ट आधे भी नहीं मिलते, बहुत लेट से सक्सेस मिलती है। ऐसा इंसान शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, क्योंकि जुपिटर प्लस शनि है ना, प्रोफेशन तो उसका आ गया, प्रोफेशन तो उसको करना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनल उसको बनना पड़ेगा बहुत जल्दी उसको फील्ड में जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी उसको पैसा कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरू में उसके बहुत ज़्यादा सपने होते हैं, मैं 18 साल की उम्र में कमाने लग गया हूँ, 23 साल का होऊंगा जब ये कर लूँगा, 25 साल का होऊंगा तब ये कर लूँगा, बहुत सारे सपने बुन लेता है, लेकिन स्ट्रगल इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, वो किसी और ही जोन में चला जाता है। बचपन में ऐसा इंसान कुछ सोचता है, जवानी तक वो कुछ और ही बन जाता है, बुढ़ापे में तो कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, जुपिटर प्लस शनि, क्योंकि ऐसे इंसान के जीवन में दुख पीड़ा दर्द स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि एक टाइम के बाद शनि उसको रिवॉर्ड भी करता है, पेशेंस के साथ उसको चलते रहना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। वैसे तो देखिए किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बट स्पेशली जुपिटर प्लस शनि वाले के साथ एक तरीके से अन्याय बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसको महसूस होता है कि यार मेरे साथ अन्याय हो गया। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, वो जल्दी से गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। नीट की तैयारी कर रहा होता है, जल्दी से नीट क्रैक नहीं होता। ठीक है, आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है, जल्दी से आईआईटी क्रैक नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि हर कदम पर स्ट्रगल है। बिजनेस सेटअप करना चाहता है, कोई बैकअप नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ठोकर खा खा कर ऐसा इंसान आगे बढ़ता है। जुपिटर प्लस शनि, ठीक है, तो ऐसा इंसान अपने पहनावे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसा इंसान अकेला रहना पसंद करने लग जाता है एक टाइम के बाद। ऐसा इंसान 24 में से 16 घंटे केवल काम 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 काम, केवल अपने काम के बारे में ही सोचता रहता है। हालांकि एक टाइम के बाद सक्सेस ऐसे इंसान को मिलती है, स्पेशली 30 साल 32 साल की उम्र के बाद ऐसे इंसान को सक्सेस मिलती है, लेकिन तब तक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तक बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है ऐसे इंसान को खुद को। जुपिटर प्लस शनि ट्राइन में है तो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलता, जो भी काम करता है क्रेडिट नहीं मिलता, हमेशा डांट फटकार ही मिलती है। बॉस कभी खुश नहीं होता, घर वाले कभी खुश नहीं होते, तो इस चक्कर में फिर इंसान बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है। अकेला रहकर दारू शराब बियर सिगरेट ये तक पीने लग जाता है। जुपिटर प्लस शनि नशे में डाल देता है इंसान को, ठीक है, या फिर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, सारा दुख अपने अंदर लेकर चलता रहता है, कंधों पर बोझ रहता है, जिम्मेदारी रहती है, वजन रहता है, लगातार बोझ लेकर ऐसे इंसान को चलता रहना पड़ता है, बंध जाता है जिम्मेदारियों में, बंध जाता है जीवन में, बंध जाता है। ठीक है, हालांकि देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब टोटली नेगेटिव भी नहीं है वो, देखिए पूरा चार्ट ही एनालाइज करना पड़ेगा। जुपिटर प्लस शनि आपको ब्लेसिंग भी दे सकता है। हालांकि देखिए अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है जुपिटर की डिग्री कम है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, तब ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। और शनि पीछे हो, यानी शनि की डिग्री कम हो और जुपिटर की डिग्री ज़्यादा हो, यानी शनि मान लीजिए 15 डिग्री है, जुपिटर अगर 20 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा बेटर है, ये थोड़ा सा बेटर है। बेस्ट ये भी नहीं है, चीज़ें तो वही रहेंगी लगभग, बट थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अगर जुपिटर की डिग्री कम हो, मान लीजिए जुपिटर की 8 डिग्री है, शनि की 15 डिग्री है, शनि आगे है जुपिटर पीछे है, ट्राइन में हो तो भी डिग्री देखनी है, तो खतरनाक है, तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तो ये जो रिजल्ट मैंने बताई ये ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, और शनि की डिग्री कम है, जुपिटर की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बचाव रह जाएगा। एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि क्या उनके साथ कोई और भी प्लेनेट बैठा है, क्या उनके बीच में कोई और प्लेनेट है। बीच का मतलब जैसे जुपिटर की मान लीजिए 10 डिग्री है, शनि की 15 डिग्री है, और उनके बीच में शुक्र आ जाए मान लीजिए 12 डिग्री का, तब ये थोड़ा सा बेटर चला जाता है, तब ये थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो देखना पड़ता है, पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, राशि देखनी पड़ती है, हाउस देखना पड़ता है। हालांकि 80 to 90% जो रिजल्ट है वो आपको इसी तरीके के मिलेंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, बट फिर भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए तो हमें हाउस, राशि, नक्षत्र, दूसरे प्लेनेट का कुछ एस्पेक्ट तो नहीं है, कुछ कनेक्शन तो नहीं है, इनमें से कोई एक प्लेनेट रेट्रो तो नहीं है, दोनों रेट्रो तो नहीं है, वहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, धनु राशि में, मकर में, कुंभ में
मीन में कोई और प्लेनेट तो नहीं बैठा है। अगर कोई और प्लेनेट बैठा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा रिजल्ट्स में। हालांकि फिर भी 80 to 90% जो रिजल्ट्स हैं आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा डीप में जानने के लिए अपने बारे में आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और कोर्स सीखने के लिए भी आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी और वीडियोज आएंगी, जुपिटर प्लस शनि पे और वीडियोज आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर और राहु के बारे में। जुपिटर प्लस राहु अगर एक दूसरे के ट्राइन में हो या साथ बैठे हो, यानी कि जुपिटर के साथ मान लीजिए राहु बैठ जाए, मान लीजिए जुपिटर 4th हाउस में है, राहु भी 4th हाउस में है, फिर तो ये आने वाले जो 5-10 मिनट में जो भी एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए है ही है। इसके अलावा अगर आप इसके ट्राइन में भी जुपिटर मान लीजिए 4th में है, राहु 8th या 12th में है, तो भी ये रिजल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि राहु के ऊपर है, राहु की दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। क्योंकि राहु की भी 5, 7, 9 यानी 5 और 9 5th और 9th एस्पेक्ट होते हैं। राहु के भी 5th और 9th एस्पेक्ट होते हैं, जुपिटर के भी 5th और 9th एस्पेक्ट होते हैं। तो जुपिटर के ट्राइन में राहु हो या राहु के ट्राइन में जुपिटर हो, किसी भी हाउस में 1, 5, 9 हाउसेज में जुपिटर या राहु है, कोई भी किसी भी हाउस में 1st, 5th और 9th में तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जुपिटर राहु का। 2nd, 6th और 10th में अगर हो, ठीक है। 3rd, 7th या 11th में जुपिटर राहु में से कोई भी, मतलब एक 3rd में, एक 7th में, एक 7th में, एक 11th में, किसी भी तरीके से है। और 4, 8th और 12th 4, 8, 12 में अगर ये प्लैनेट प्लेस्ड हैं आपके, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जुपिटर प्लस राहु रिजल्ट कैसे देते हैं? वैसे इसको गुरु चांडाल योग भी बोला जाता है, ठीक है, गुरु चांडाल योग बोला जाता है। अब इस योग का मैं मतलब भी बता देता हूँ। मैक्सिमम लोग इस चिंता में रहते हैं कि सर मेरा तो गुरु चांडाल योग है, अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी लाइफ में ये समस्या है, गुरु चांडाल योग है। देखिए, जुपिटर प्लस राहु इतना बड़ा इंसान आपको बना सकता है जितना आपने खुद भी ना सोचा हो। नो डाउट जुपिटर प्लस राहु आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मेटरलिस्टिक चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए, फॉरेन के लिए, अपने आप को ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, अपने आप को सेटअप करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, नाम, कीर्ति, यश, लग्जरी, इन सारी चीज़ों के लिए जुपिटर प्लस राहु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। जुपिटर राहु तो आपको वो दे सकता है जो इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में बाकी कोई भी प्लैनेट्स आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंड करता है और राहु भी एक्सपेंड करता, फैलाता है चीज़ों को। डिफरेंस क्या है दोनों को फैलाने में? राहु थोड़ा सा चीटिंग के रास्ते पर जाकर भी फैला सकता है चीज़ों को, थोड़ा सा गलत रास्ते पर ले जा सकता है इंसान को, लेकिन जुपिटर केवल और केवल ईमानदारी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, सही रास्ते पर इंसान को ले जाएगा। तो जुपिटर प्लस राहु जब मिल जाते हैं तो ऐसा इंसान बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत बड़ा करने की सोचता है। गुरु, जुपिटर गुरु है और राहु बड़ा बनाता है, यानी गुरुओं का गुरु, महागुरु जुपिटर प्लस राहु आपको बना सकता है। विदेश यात्रा के लिए, अपने घर से दूर बसने के लिए जुपिटर प्लस राहु बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बिजनेस सेटअप के लिए, ग्लोबलाइजेशन होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आज के समय पे जुपिटर राहु एक्सेलेंट है। लेकिन हाँ, हेल्थ को ट्रबल कर देगा, स्पेशली अगर राहु की डिग्री ज़्यादा हुई और जुपिटर की डिग्री कम हुई तो हेल्थ के लिए ट्रबल है। स्पेशली जितनी ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा ट्रबल है। मान लीजिए राहु 20 डिग्री पे है और जुपिटर 18 डिग्री पे है, 17 पे है, 15 पे है, यानी जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है और राहु उल्टा चलता है, जुपिटर सामने चलता है। तो जुपिटर की डिग्री अगर कम है, राहु की डिग्री ज़्यादा है, तो जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है, तो हेल्थ के लिए ट्रबल कर सकता है, वहम हो सकता है, रात में बुरे सपने आते हैं ऐसे इंसान को। जुपिटर प्लस राहु अपने ही धर्म पे शक करने लगता है, धर्म परिवर्तन करने की कई बार सोच लेता है। जुपिटर प्लस राहु दूसरे धर्मों में ऐसा इंसान
जाने की कई बार सोच लेता है। हालांकि अगर पूरा चार्ट देखना जरूरी है, जुपिटर प्लस राहु अपने धर्म के प्रति ऑब्सेशन भी दे सकता है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो राहु ऑब्सेशन है, राहु कुछ करने की चाह है, राहु प्योर कलयुग है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे विदेश घूमना है, मुझे यात्रा करनी है, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बोलने वाला ऐसा इंसान हो सकता है जुपिटर प्लस राहु। तो जुपिटर प्लस राहु पूरा नेगेटिव नहीं है, दो एस्पेक्ट है। हाँ, कुछ हद तक देखिए ट्रबल तो करता है, ऐसा नहीं है कि पूरा प्योर है, पूरा अच्छा ही है, बट देता भी है। जुपिटर राहु आपको बहुत बड़ा इंसान बनाता है। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखना, जुपिटर कर्क राशि में एग्जोल्टेड है और राहु उससे नेक्स्ट हाउस में है, सिंह राशि में। यानी जुपिटर आगे जा रहा है कर्क राशि से अगली राशि सिंह राशि है, और राहु उसकी तरफ आ रहा है। यानी जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स राहु एंड राहु इज गोइंग टुवर्ड्स जुपिटर। जुपिटर प्लस राहु का ये कॉम्बिनेशन होता है। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि गुरुओं का गुरु महागुरु बड़ा बना देता है, महान बना देता है। तो अमिताभ बच्चन जी का निकनेम क्या है? बिग बी, बिग बी, है ना। तो जुपिटर प्लस राहु ने उनको ये नाम दिया है, जुपिटर प्लस राहु ने उनको ये शोहरत दी है। हालांकि इसमें राहु और जुपिटर जब आ जाते हैं तो उसमें राशि इंपॉर्टेंट होती है। अमिताभ बच्चन जी का तो एग्जोल्टेड जुपिटर है और राहु सिंह राशि में है। राहु सिंह राशि में बहुत अच्छा होता है नेम फेम गेन के लिए। तो एक तरीके से ये जुपिटर राहु और सूर्य का हो गया कनेक्शन। जुपिटर सूर्य राहु का अगर कनेक्शन हो जाए तो इंसान पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, ठीक है। हालांकि बाकी छोटे मोटे 2-4 योग और देखने पड़ते हैं, बट बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है जुपिटर प्लस राहु। ऐसा इंसान दूसरी जगह तो जाता ही है, वहां पर उसको अपने धर्म के लोग नहीं मिलते। कई बार नॉर्थ का आदमी साउथ में रहता है, साउथ का आदमी नॉर्थ में रहता है, ईस्ट का आदमी वेस्ट में रहता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। जुपिटर प्लस राहु लीवर से रिलेटेड समस्या दे देगा, सांस जल्दी चढ़ेंगे, मुंह से सांस लेगा, ठीक है, पेट जल्दी निकल आएगा, फैटी हो जाएगा, ठीक है, मोटापा जल्दी बढ़ जाएगा। जुपिटर प्लस राहु देता है ये सारी चीजें। मीठे की क्रेविंग होगी, मीठा खाना पसंद होगा, मिठाइयाँ खाना पसंद होगा, तला हुआ चीज, तली हुई चीजें खानी पसंद होंगी, बाहर का जंक फूड खाना पसंद होगा, बियर शराब ये पीना पसंद हो सकता है, ठीक है। सबके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जुपिटर प्लस राहु 80 to 90% ये रिजल्ट देता है। लिक्विड नशा करेगा ऐसा इंसान, जुपिटर प्लस राहु भ्रम में भी डाल देता है, कई बार अननेसेसरी भ्रम में डाल देता है, ठीक है। जुपिटर प्लस राहु हालांकि प्रेत आत्मा का भी योग है। जुपिटर प्लस राहु कोई काला साया आपका पीछा कर सकता है। जुपिटर प्लस राहु घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ प्रेत आत्मा ओपरा पराया हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। वो डिपेंड करता है देखिए चार्ट के पूरे एनालिसिस पे। जुपिटर प्लस राहु, ठीक है, हाउस कौन सा है, राशि कौन सी है, और प्लैनेट्स की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, कौन से नक्षत्रों में है। जुपिटर प्लस राहु ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। जुपिटर प्लस राहु ऐसे इंसान कई बार फेक क्रिएशन भी दिखाने लगता है, यानी कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये हूं, तुम क्या हो, इस तरीके की बातें करने लगता है। इगोइस्टिक, घमंडी कई बार हो जाता है जुपिटर प्लस राहु। कई बार मैनिपुलेटिव हो जाता है, या फिर कई बार इसके साथ मैनिपुलेशन हो जाता है जुपिटर प्लस राहु। या तो खुद चीटिंग करने लग जाता है इंसान किसी के साथ, या फिर उसके साथ चीटिंग हो जाती है, क्योंकि राहु मैनिपुलेशन है, बातों को घुमाने वाला है, बहुत ज्यादा लगातार बोलना, मुझे बोलना, केवल मैं बोलूंगा। एक बार बोलता है तो रुकता ही नहीं है। एक्सट्रोवर्ट, पार्टी लवर, जुपिटर प्लस राहु, बाहर की दुनिया देखनी है, घूमना है। जुपिटर प्लस राहु इस तरीके के रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बड़ी चीजों में डालता है राहु। करना है तो बड़ा करना है, छोटा करने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं। जुपिटर प्लस राहु ये चीजें देता है, ठीक है।
ठीक है। विदेश में कांटेक्ट हो सकते हैं, विदेश में रहने लग सकता है, विदेश में जा सकता है, अपने घर से दूर जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो देखिए तभी निकल कर आएगी जब आपका इंडिविजुअल चार्ट देखा जाएगा, कौन सी राशि में है, कौन से हाउस में है, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, कौन से नक्षत्र में है, डिग्रिकली क्या है, ठीक है। अगर राहु की डिग्री ज़्यादा, जुपिटर की कम है, हेल्थ के लिए ख़राब है। जुपिटर की ज़्यादा, राहु की कम है, तो फिर भी ठीक ठाक चीज़ें रहती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिर भी हेल्थ को थोड़ा सा डामाडोल कर देता है जुपिटर प्लस राहु, ठीक है। तो और डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर कंसल्ट कर सकते हो। बाकी चैनल पर ऐसी वीडियोज और आती रहेंगी जुपिटर प्लस राहु के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, जुपिटर प्लस केतु। जुपिटर और केतु जब किसी के साथ होते हैं या एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए, आपको जुपिटर के साथ केतु है फिर तो देखना ही देखना है। अगर जुपिटर के ट्राइन में केतु है तो भी ये रिजल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जुपिटर की तो 5वीं और 9वीं दृष्टि होती ही होती है, केतु की भी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो अगर जुपिटर के ट्राइन में केतु है तो जुपिटर की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी और केतु की दृष्टि जुपिटर के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, केतु 5th में या 9th में हो, जुपिटर 9th में है, केतु 1st में या 5th में हो, जुपिटर 2nd में है, केतु 6 में या 10 में हो, केतु 2nd में है, जुपिटर 6 या 10 में हो, तो ये एप्लीकेबल है। ट्राइन क्या होता है, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का अपना ट्राइन होता है, 2nd, 6th और 10th का अपना ट्राइन होता है, 3rd, 7 और 11 का अपना ट्राइन होता है, और 4, 8 और 12 इन 3 हाउसेज का अपना एक ट्राइन होता है। तो आपको ट्राइन में देखना है कि जुपिटर के ट्राइन में, ठीक है, जुपिटर से 5th हाउस और 9th हाउस में अगर केतु है, या केतु से भी काउंट कर सकते हो, केतु के से 5th या 9th हाउस में अगर जुपिटर है तो ये रिजल्ट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कौन से रिजल्ट? जुपिटर प्लस केतु क्या देता है? देखिए, केतु मुक्ति को खोजता है, केतु आज़ाद होना चाहता है, केतु मोक्ष चाहता है, केतु धार्मिक है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, अकेला रहना चाहता है, एकांत में, इंट्रोवर्ट है। जुपिटर के साथ अगर जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। किस मामले में? मुक्ति के मामले में, मोक्ष के मामले में, धार्मिक मामलों में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के मामलों में बहुत अच्छा होता है जुपिटर प्लस केतु। धर्मात्मा होता है ऐसा इंसान, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है, बेईमानी किसी से कर ही नहीं सकता, संत स्वभाव का होता है, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला होता है, इंट्रोवर्ट होता है, पार्टी ऐसे इंसान को पसंद नहीं होती, एक अकेला रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, कोने में बैठता है, पिछले गेट से एंट्री करता है, चाहे क्लासरूम हो, बस हो या घर का कोई कमरा हो, कोने में कमरा मिलता है, कोने में ऑफिस मिलता है, टॉप फ्लोर पर ऑफिस मिलता है या टॉप फ्लोर पर ऐसा इंसान रहता है, ठीक है। बेड अगर है, मतलब उसके कमरे में जो भी बेड होगी, चारपाई होगी, कोने में होगी, कोने में रहना पसंद करता है, कोना होगा। जुपिटर प्लस केतु अकेला रहेगा, बैक बेंचर हो सकता है, पीछे रहना पसंद है, तू कर ले जो करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, शो ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकता। जुपिटर प्लस केतु काफी डाउन टू अर्थ होते हैं, गुस्सा इन इंसानों को जल्दी से आता नहीं है, हालांकि मंगल की पोजीशन देख लेनी जरूरी है। जुपिटर प्लस केतु साधु संत फकीर बनना चाहता है, दुनिया से मोक्ष चाहता है, दुनिया से मुक्ति चाहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई सुखी इंसान दुनिया से मोक्ष नहीं चाहता। जिसकी लाइफ में दुख होंगे वही दुनिया से मोक्ष चाहेगा 90% केसेज में। 100% तो कुछ नहीं होता, 90% केसेज में जिसको दुख झेलने को मिलते हैं वही दुनिया से फिर मुक्ति चाहता है। तो जुपिटर प्लस केतु दुखी आत्मा हम इसको बोल सकते हैं, दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा खुल कर ये खुश नहीं हो सकता। इसको लगता है अगर मैं खुश हो गया तो नज़र लग जाएगी, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। जुपिटर प्लस केतु सुपर इंट्यूशन पावर होती है, इंट्यूशन पावर बड़ी गजब की होती है। रात में जो सपने देखता है 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ हकीकत उसको मिल जाएगी। बुरा सपना देखेगा, रियलिटी में बुरा हो जाएगा, अच्छा सपना देखेगा, रियलिटी में अच्छा हो जाएगा, अपनी जुबान से कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। इंट्यूशन पावर
बहुत गजब की होती है। कुछ न कुछ बुरा होने वाला होगा, पहले ही झलक मिल जाएगी, पहले ही आभास होने लग जाएगा, जी घबराने लग जाएगा। जुपिटर प्लस केतु प्रेत आत्माओं इन सबको भांप लेते हैं। जुपिटर प्लस केतु अकेला रहना चाहता है। सूखा नशा कई बार ऐसा इंसान करता है, तंबाकू बीड़ी सिगरेट ऐसा इंसान नशे का आदि हो जाता है तो सूखा नशा करेगा। जुपिटर प्लस केतु पतले होते हैं, लंबे होते हैं। जुपिटर प्लस केतु अगर शनि जुड़ जाए तो डेफिनेटली जुपिटर प्लस केतु लंबा पतला बनाता है। हाइट तो होती ही होती है, ठीक है। पतला बनाएगा या नहीं बनाएगा शनि के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा आलसी कई बार बना देता है जुपिटर प्लस केतु। एक जगह पड़ा है, पड़ा ही है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान को कुछ चाहिए ही नहीं। काम कौन करेगा? एक्साइटेड कौन होगा? वही होगा। पुरुषार्थ कौन करेगा? जिसको कुछ चाहिए होगा। ये इंसान बोलता है मेरे को बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, एक छत मिल जाए, एनफ है, मुझे कुछ नहीं करना। धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक होता है, भक्ति करता है, पाठ करता है, शो ऑफ में विश्वास नहीं करता, मन से पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, लंबी यात्राएं करता है। पहाड़ों पर जाना इस इंसान को बहुत पसंद होता है। पहाड़ों की यात्राएं होती है, ठंडे इलाकों की यात्राएं होती है। चोटी पर रहता है, चोटी पर इसका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, टॉप फ्लोर पर हो सकता है ये रहता हो, या फिर कोने में घर होगा, मकान होगा, कमरा होगा। बहुत पतली गली होगी, घर के आसपास बहुत ज़्यादा पतली गली होगी, पतली गली से गुजरकर इसका घर आता होगा, या पतली गली से गुजरकर इसका ऑफिस आता होगा। जो स्कूल होगा, एजुकेशन जहाँ पर करता होगा वहाँ पर भी हो सकता है कि पीछे से एंट्री करे। स्कूल के जो गेट है, स्कूल का जो दो गेट होते हैं, हो सकता है पीछे के गेट से एंट्री करे। क्लासरूम में पीछे से एंट्री करे, पीछे बैठे। कहने का मतलब यही है कि दुनिया से दूर जाना चाहता है। डस्ट से एलर्जी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो सकती है। एनजीओ में काम करने वाला, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस गरीब आदमी इनके ऊपर खूब दान करने वाला, लुटाने वाला, सेल्फलेस इंसान होता है। मंदिर में काम करने वाला, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, मंदिर में सेवा करने वाला, दान करने वाला, चैरिटी करने वाला। झूठ ऐसे इंसान से बोली नहीं जाती, बातें इस इंसान से घुमाई नहीं जाती। गरीब इंसानों की मदद करना चाहता है, खाना बहुत ज़्यादा बांटता है। जुपिटर प्लस केतु। तो और भी बताने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डस्ट पार्टिकल से ऐसे इंसान को एलर्जी होती है। अगर घर से जब मतलब बाहर से जब घर पर आता है तो जब तक फेस वॉश नहीं कर लेगा, नहा नहीं लेगा, ऐसे इंसान को शांति नहीं पड़ेगी। सर्दी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंट होता है। नाक ब्लॉक बहुत जल्दी होती है। साइनस का ऐसे इंसान को इशू हो सकता है। नाक की हड्डी हो सकता है टेढ़ी हो जाए। नाक की सर्जरी कई बार करवानी पड़ जाती है। लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। छोटे छोटे जो मतलब बैक्टीरिया वायरस है, इनसे ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत जल्दी जुकाम फीवर ऐसे इंसान को हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम बना देता है। लीवर में गड़बड़ कर सकता है। टाइफाइड ऐसे इंसान को कई बार हो जाता है लाइफ में, ठीक है। ये थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अगर सक्सेस पाना भी चाहेगा ऐसा इंसान तो सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त करनी पड़ेगी। हालांकि एयरफोर्स में जुपिटर प्लस केतु डालता है। डॉक्टरी में एस्ट्रोलॉजर, आयुर्वेद, जुपिटर प्लस केतु बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जुपिटर प्लस केतु, जुपिटर प्लस केतु इंसान को आध्यात्मिक बनाता है, अध्यात्म लेवल पे ऐसे इंसान को ले जाता है जुपिटर प्लस केतु, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, संस्कृत, हमारी पुराने वेद शास्त्र का ज्ञान होता है। नाड़ी ज्योतिष कई बार ऐसे इंसान को पसंद आती है। आयुर्वेद या फिर जो ये होता है ना टैरो कार्ड रीडर, जुपिटर प्लस केतु, क्योंकि इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करती है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है जुपिटर प्लस केतु के बारे में। इसके अलावा भी देखिए, वैसे हमें फिर राशि देखनी पड़ेगी, हाउस देखना पड़ेगा। ये जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं यहाँ से आपको 80-90 सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, 80-90%, बट कुछ 10-20% डिफरेंस भी होगा सबकी लाइफ में। वो कहाँ से आता है? वो आता है कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, उनके बीच में कोई प्लैनेट तो नहीं है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, डिग्रिकली कितना डिफरेंस है। अगर मान लीजिए केतु की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की डिग्री कम है, मान लीजिए केतु की 20 डिग्री है, जुपिटर की 15 डिग्री है, जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स केतु, फिर तो ये जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं बहुत सीवियर है आपके लिए, बहुत सीवियर तरीके से आपको ये रियलाइज होगा, एक्सपीरियंस होगा। जो भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं बहुत देखने को मिलेंगे आपको।
ठीक है। अगर केतु की डिग्री कम हो, यानी केतु की 5 डिग्री है, 4 डिग्री है और जुपिटर की ज़्यादा हो, 15 डिग्री 20 डिग्री जुपिटर की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। फिर वो जुपिटर दूर जा रहा है केतु से, केतु की तरफ नहीं जा रहा। बट अगर केतु की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की कम है, फिर तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए केतु है, ये जुपिटर है, ठीक है। केतु की डिग्री ज़्यादा है और वो उल्टा चलता है, जुपिटर की डिग्री कम है, वो सामने चलता है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जुपिटर प्लस केतु की डिग्री भी मैटर करती है। वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी, और बाकी और वीडियोज आती रहेंगी, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।